नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही श्री हनुमान जी से ये निवेदन करता हूं कि वह आप सभी को सुख समृद्धि प्रदान करें। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय हमारी चल रही सीरीज से थोड़ा सा अलग हटकर है। आज हम एक ऐसे चर्चित राजयोग के बारे में बात करने वाले हैं जो लगभग हर जातक अथवा जातिका की मतलब कहते हैं कि 70%, अगर एक एवरेज निकाला जाए तो 70% जातक अथवा जातिका की पत्री में यह राजयोग पाया जाता है, जिसका नाम उम्मीद है आप सभी लोगों ने सुना होगा, जिसको कि बुधादित्य राजयोग कहा जाता है। यह राजयोग सूर्य और बुध की युति से बनता है, अर्थात जब हमारी पत्रिका के जिस भाव में सूर्य और बुध एक साथ बैठ जाते हैं वहाँ पर इस राजयोग का निर्माण होता है। मैं 70% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सूर्य, बुध और शुक्र ये तीन ग्रह बहुत आपस में नज़दीक हैं और ज़्यादातर क्या होता है कि लोगों की पत्रिका में सूर्य और बुध एक साथ आ जाते हैं। जब ये सूर्य और बुध एक साथ आ जाते हैं तो वहाँ पर बुधादित्य योग का निर्माण होता है। बाकी 30% में यह योग नहीं बन पाता। मेरी पत्रिका में भी यह योग नहीं है। देखिए, बुध जो है वो हमारी बुद्धि का स्वामी है, अर्थात हम अपने ज्ञान से, हम अपनी वाणी से जो भी कुछ लाभार्जन करते हैं, चाहे वो हमारी शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे हमारी नौकरी के क्षेत्र में हो, ये सारी चीज़ें हमारी बुद्धि के द्वारा ही हमें प्राप्त होती हैं। वहीं सूर्य आत्मकारक है, सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य प्रकाश है, सूर्य हमारे पिता हैं, सूर्य हमारी सरकार है, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी सूर्य की ही गणना में आती है। तो जब जिस जातक की पत्रिका में बुधादित्य योग होता है वह जातक सरकार से हर प्रकार की सफलता पाने वाला होता है। किसी भी व्यवसाय में, किसी भी नौकरी में जातक को अपने इस योग के कारण मान सम्मान, प्रतिष्ठा और सफलता मिलती है। अब ये योग होता तो है, लेकिन बहुत सारे जातकों का ऐसा कहना होता है कि साहब हमारी पत्रिका में यह योग तो है लेकिन ये असर क्यों नहीं दिखाता। देखिए, बुधादित्य योग अगर हमारी पत्रिका के केंद्र भाव में, मतलब 1, 4, 7, 10 भावों में बनता है तो ये अद्भुत फलदायी होता है। इसके साथ ही हमारी पत्रिका के पंचम भाव में और नवम भाव में भी बुधादित्य योग अतुलनीय फल प्रदान करने वाला होता है। बाकी हमारे जो त्रिक भाव हैं, जैसे 6, 8, 12, तो चूंकि अष्टम भाव जो है, 8वां घर जो है, वह बुध का बड़ा प्रिय घर है। यहाँ पर भी अगर सूर्य बुध की युति हो जाती है तो यहाँ भी बुधादित्य योग अच्छे फल देता हुआ पाया गया है। अब बात यह आती है कि ये फल सभी जातकों को क्यों नहीं मिलता। दोस्तों, आप जानते हैं कि सूर्य इतना तेजस्वी है, इतना प्रखर है कि इसके नज़दीक जो भी ग्रह जाता है वो अपनी क्षमताएं खो देता है। मतलब मान लीजिए कि सूर्य को अपन एक टॉर्च की रोशनी दिखाएं तो क्या वह टॉर्च की रोशनी असर करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। ठीक इसी प्रकार से जब कोई भी ग्रह सूर्य के नज़दीक पहुंचता है तो वह एक तरीके से अपना अस्तित्व खो देता है। सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की गर्मी में वह झुलस जाता है। इस वजह से ये बुधादित्य योग
जिनकी भी पत्रिका में डिग्री वाइज सूर्य और बुध की जो डिग्रीज होती हैं, जो कि 1 से लेके 30 अंश या जिन्हें डिग्री कहा जाता है, किसी भी ग्रह की 1 से लेके 30 अंश तक की डिग्री होती है। तो अगर ये डिग्री बड़ी नज़दीक की हैं तो वहाँ पर ग्रह अस्त हो जाता है, और जब अस्त हो जाता है तो वह अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। बुधादित्य योग का उचित परिणाम पाने के लिए दोनों की डिग्री में अंतर होना बहुत ज़रूरी है। यही इसकी एक टर्म एंड कंडीशन है। अब जब डिग्री का अंतर आ गया तब ये आपका राजयोग फलित होना शुरू कर देगा। वैसे भी अगर अंतर नहीं है, लेकिन जब सूर्य की महादशा में बुध का प्रत्यंतर आता है या बुध की महादशा में सूर्य का प्रत्यंतर आता है, तब यह राजयोग अवश्य अपना अच्छा फल प्रदान करता है। जिन जातकों की पत्रिका में यह योग नहीं है, उन्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूर्यदेव 1 माह में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, वहीं बुधदेव 27 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो हर जातक की पत्रिका में माह में मतलब 1 महीने में कम से कम एक बार इस राजयोग का निर्माण अवश्य होता है। आप देखेंगे कि जिस दिन इस राजयोग का निर्माण हो रहा है, उस दिन आपको जो लाभ अर्जित होगा वो अन्य दिनों की अपेक्षा कहीं अलग होगा, कुछ ज़्यादा ही होगा। तो वे लोग जिनकी पत्रिका में यह राजयोग नैसर्गिक रूप से नहीं है, वो दुखी ना हो, क्योंकि माह में एक बार तो ये राजयोग उनकी पत्रिका में बनता ही बनता है। जैसे गजकेसरी योग बनता है, वैसे ही बुधादित्य योग भी बनता है। यह योग जो है कि दोनों ग्रहों की युति साथ होने पर ही बनता है। इसमें दृष्टि संबंध का कोई रूल नहीं है, जैसे कि यदि सूर्य बुध को देख रहा है तो राजयोग बन जाएगा, या बुध सूर्य को देख रहा है तो राजयोग बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें दोनों ग्रहों का साथ होना ही आवश्यक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कि दोनों ग्रहों की डिग्री में अंतर होना आवश्यक है। अगर बहुत नज़दीक होंगे तो यह योग कार्य नहीं करता। तो बुधादित्य योग के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर हमारा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ। जय श्री राम।